कहते हैं इन राय चंदों पर भरोसा मत करना, वरना आपका जीवन बर्बाद करके रख देंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार शुरू करता हूँ आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी थी, एक बार क्या होता है कि व्यापारी होता है और उसकी मिठाई की दुकान होती है। और मिठाई की दुकान पर उसने बैनर जो था, जो बोर्ड था उसने लगा रखा था। बोर्ड पर लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, यहाँ पर ताजी मिठाई मिलती है। उसने ये लिखा हुआ था केवल। तो एक साहब आते हैं और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप यहाँ पर बेचते हो या कहीं और पर भी बेचते हो। तो उसने कहा नहीं सर, केवल एक ही जगह पर, यहीं पर। तो उसने कहा ये यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है, इसको हटा दीजिए। तो कहा ठीक है, ये हट गई। तो राय मान ली। कुछ समय बीता तो यहाँ पर केवल लिखा था ताजी मिठाई मिलती है। फिर उन्हें एक दूसरे आए, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप बासी बेचते हो क्या, रखी हुई बेचते हो, सिर्फ ताजी बेचते हो ना। तो उन्होंने कहा हाँ। तो कहा ये लिखने की क्या जरूरत है, जब ताजी मिठाई बेचते हो तो क्या लिखने की जरूरत है। तो उसने क्या हटवा दिया, ताजी। अब रायचंद की बात मानकर कहाँ लग गया, केवल मिठाई मिलती है। कहा ये बताओ क्या सब्जी भी बेचते हो क्या। कहा नहीं, केवल मिठाई। कहा ये भी हटा दो। क्या रह गया, कुछ नहीं। तो ऐसे ही होते हैं जो राय देने वाले होते हैं, वो अपने अनुसार कुछ भी दे देते हैं। दिमाग आपको लगाना होता है कि उनकी राय पर, उनकी जो आप बात कर रहे हैं, एडवाइस देने पर विश्वास करें या ना करें। क्योंकि एक होते हैं ना हितैषी, और एक होते हित की ऐसी तैसी करने वाले। तो आपको सोचना है कौन हितैषी है, कौन हित की ऐसी तैसी करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लासें परसेंटेज के कुछ पार्ट देख लिए हैं। अगर हमने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो ज्यादा बातचीत ना करते हुए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस हैं और पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। देखिए ये सवाल आपको पढ़ा रहे हैं, सवाल पढ़ लीजिए। इसमें कि 2 या 3 सवाल लगवाएंगे जो आपके लिखित में होंगे, बाकी आपको समझा देंगे इसी में, ठीक है। और ये सवाल बनते भी हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, इनको समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग 3 ही सवाल में परफेक्ट हो जाओगे। चलिए सवाल पढ़िए। यदि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से 20 और 25% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। कितनी संख्या है भाई, 1 2 3, 1 2 3 हो गई, 3 संख्याएं। अब ये बताया है कि क्रमशः पहली और दूसरी, कौन पहली और दूसरी कितनी है, क्रमशः 20 और 25। जब 20 और 25 की बात की है तो पहली दूसरी का अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो कितनी, ये अगर मान लिया 100% है तो ये कितनी अधिक हो गई, तो ये पहली से नंबर आएगा ना, पहली दूसरी 120। और ये कितनी हो जाएगी आपकी 125। अधिक का मतलब तो यही होता है। अगर ये आ गए 120 125, फिर आपसे क्या पूछा है, इसी सवाल में ये पूछा है कि पहली जो है, सॉरी, दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है। दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है। तो नॉर्मल रूप से आपको क्या दिख रहा है, यहां से अधिक कितना है, केवल और केवल 5। तो क्या 5% आंसर सही है क्या। आंसर आपका क्या आना है, देखते क्या आएगा। अधिक प्रतिशत और कम प्रतिशत के लिए फिर आपको लिख दे क्या होता है, अधिक प्रतिशत या ज्यादा प्रतिशत, कम प्रतिशत के लिए होता है डिफरेंस या अंतर। डिफरेंस इंटू 100 डिवाइड बाई जो क्या हो इसमें, जो छोटी वैल्यू हो, या कह सकते हैं स्मॉल वैल्यू, ठीक। ऐसे कम प्रतिशत अगर आपसे पूछे, कभी लिखा भी चुके हैं, सारी चीजें समझा चुके हैं, क्या रहेगा, डिफरेंस अंतर और गुणे 100, और कम में नीचे क्या रहेगा, लार्जेस्ट वैल्यू या बड़ा, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए, इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा है कि ये जो है दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है। अधिक की बात की है, अगर अधिक की बात की है तो ये बताओ कितनी अधिक है, 5। अंतर गुणे 100। और अधिक का मतलब नीचे क्या रखना है, नीचे रखना है छोटा। और छोटा कौन है, 120। 120 अगर छोटा है तो क्या कटेगा, 5 से कटेगा कितनी बार में, 24 पंचे 120। अब कटेगा 6 से कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, 4 छंग 24 और 4 से कटा 25 बार में। क्लियर है भाई। अगर ये 25 आ गया तो आप इसको काटो, 6 चौक 24, बचा कितना 1, और नीचे कितना रहेगा 6, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज। क्लियर है। अगर ये चीज आपको समझ चुके हो आप लोग, तो ये बताओ आप मुझे कि तीसरी संख्या कितने % कम है, किससे, पहली से। सवाल थोड़ा बना रहे हैं इसमें। तीसरी जो है, तीसरी कितने % कम है और किससे, पहली से, है ना। तो तीसरी देखते कितने % कम है। तो कम निकालने के दोनों में अंतर कितना है, अंतर 20, अंतर गुणे 100 और बटे में क्या रहेगा, छोटा या बड़ा। तो कम जब होगा तो नीचे हमेशा क्या रखेंगे, बड़ा। इसमें बड़ा कौन है, 20।
काट दो तो क्या 6 आ जाएगा। 6 आने का मतलब यहाँ से 2 से कटेगा 3 बार में, और यहाँ से कटेगा आपका 50 बार। कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा तो आ जाएगा 16 3 48 और 2 बचेगा। ये इस प्रकार से कुछ आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर है। 16 से 2/3% क्या है, कम है। और कौन कम है, तो पहली संख्या कम है। बात समझ चुके हो, पहली संख्या कम है किससे, सॉरी तीसरी संख्या कम है किससे, कम है पहली से। ठीक, अगर इसी सवाल से पूछ दिया जाए कि पहली संख्या जो है दूसरे से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली जो है दूसरी से, है ना, कितने प्रतिशत क्या है, कम है। इसी सवाल में समझ लेना सारी चीजें। तो क्या है, कम देखो कितना दिख रहा है आपको, ये 120, ये 125, कितना कम है 5। अंतर गुणे 100 और बटे क्या आ जाएगा, छोटा या बड़ा, क्योंकि यहाँ कम प्रतिशत पूछा, दोनों में बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे। 125, 5 से आप काट दोगे कितना जाएगा 25 बार में, और यहाँ से 25 से 25 चक्कू 100, कितने परसेंट कम है 4%। 4% क्या है, कम है। कौन कम है, ये कम है। किससे कम है, इससे कम है। तो मुझे उम्मीद है ऐसे सवाल आप जब भी लगाओगे तो इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेना, आपके सारे सवाल सिंपल आपके तरीके से लग जाएंगे। क्लियर है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो एक सवाल में 3 सवाल हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला सवाल लिखो, लिख लिया करो यार कॉपी पर, है ना। जब तक हम मिटाते हैं तब कुछ थोड़ी बहुत कोशिश कर लिया करो, हाथ पैर मार लिया करो। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ें। सवाल हम पढ़ लें। सवाल में कहा है 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% अधिक व 20% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली से कितने % कम है। 3 संख्याएं है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये हो गई आपकी संख्या है। तो ये कहा है 20% अधिक है, 20% कम है। ये तो मान लिया कितनी है 100। अगर ये 100 है तो 20% अधिक 20% कम, इसका मतलब यहाँ पर कितनी 120, यहाँ पर कितनी 80। क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है, इससे इसका आपको बताना है कम पे है। कम पूछा है ना, तो कम तो आपको पहले से दिख रहा है, ये कम है। कितनी कम है, तो 40। अंतर गुणे 100 और बटे, कम में नीचे वैल्यू कौन सी जाएगी, बड़ी वाली। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होगे। आप 100/3 का मतलब क्या होता है, 3 से काटो 33 या 99, ये कट गया और बचेगा कितना, 1 बचा। अब ये रख दिया इस प्रकार से। ठीक, समझ गए। चलो इसी में बताओ अच्छा भाई कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। पहली संख्या दूसरी से कितने % अधिक है, ये तो पता अधिक है, लेकिन कितने % अधिक है ये बताओ। तो हमने कहा अंतर कितना है 40। अंतर गुणे 100 और अधिक % पूछा है, इसका मतलब नीचे वैल्यू कौन सी रहेगी, छोटी। ये हो गया। अब छोटी वैल्यू रहेगी तो यहाँ से कितना आएगा 2, और कितना कटेगा आपका 50%, कितनी 50%। क्लियर है। अधिक % पूछा है, और किसका पूछा है, पहली जो है दूसरी से, है ना। क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो आप कुछ भी पूछे, किसी का पूछे, आप एज्यूम कर लेना, मान लेना, उनको क्या करना, काट पीट करके आंसर निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ये तो बहुत बोर्ड काला हो जाता है आजकल, मिटता क्यों नहीं यार। आप लोग वीडियो को पूरा शेयर नहीं करते हो, देखते नहीं हो कंप्लीट। बताओ कैसे काम चलेगा, ऐसा करोगे सब लोग। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा है 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 40% अधिक हैं। तीसरी संख्या से थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो, सहयोग थोड़ा और करो ना, तो हमें थोड़ा और ज़्यादा आनंद है और ज़्यादा कुछ आपके लिए अच्छा करें। चलिए तो तीसरी से क्या है 20 तथा 40% अधिक हैं, तो ये हो गई 100। अब ये कितना 20 तथा 40%, ये कितनी 20, अब ये कितनी 40। क्लियर है भाई। तो ये हो गई अधिक। फिर क्या पूछा है, दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है। दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है। अच्छा ये तो कहा हमको पता है अधिक हैं, लेकिन कितने % अधिक हैं ये नहीं पता। चलो तो हमने कहा अधिक है, कितना अधिक है, तो कहा ठीक है कितना अधिक है 20 अधिक है। अंतर गुणे 100 और बटे, अधिक पूछा ना तो बड़े में क्या रखें, नीचे। अधिक में रहता नीचे हमेशा क्या रहेगा, छोटी वैल्यू रहेगी। अधिक % जब पूछेगा तो छोटी वैल्यू कितनी 120 कटेगा। 100/6 का मतलब क्या होता है, 100/6 का मतलब
2 से और कट जाएगा ना, अभी ये कटेगा 50, और 50/3 का मतलब 16 3 48, बचा कितना 2 और बटे में 3। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? अच्छा ये आ गया। ये बताओ मुझे कि दूसरी संख्या तीसरे से कितना परसेंट अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी से कितना परसेंट अधिक है, ये चीज अधिक ही पूछिए। दूसरी किससे? तीसरी से। तो ये तो पता है 40 कितना अधिक है, 40 अंतर गुणे 100 और बटे बटे क्या रहेगा, अधिक में छोटा। और जो आपको आंसर पहले वो तो पहले से दे दिया है ना। अच्छा कम प्रतिशत पूछते हैं, कम प्रतिशत। मान लो दूसरी संख्या तीसरी से कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक हमने कहा 40 है, अंतर गुणे 100 और बटे बड़ा 140। ये 0 0 कट गया, 2 से कटा, 2 बार में, 2 से कटा, 7 बार में। तो ये हो गया देखो 100/7 गुणे 2, और 100/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7। यहाँ से करो 14 से 98 और 200, यही तो होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दें, यहाँ नहीं यहाँ कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 14 सही 2/7। और यहाँ पर कितना है आपका 2 पहले से, गुणा कर दो 14 दूनी 28, यहाँ प्लस लगाए ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 सही 4/7%। ठीक है भाई। अगर ये चीज़ ना कर पाओ तो 200 को 7 से भाग दे देना, ऐसे सिंपली 7 से भाग दिया तो कितना आया, 7 दूनी 14, बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ 0 उतर जाएगा, यहाँ 7 8 56, बचेगा कितना 56, तो यहाँ बचेगा 4। तो आपका आ जाएगा 28 सही 7 हमेशा बटे में रहेंगे, जो शेष आएगा ये ऊपर आ जाएगा, 28 सही 4/7%। अब बात क्लियर हो गई? अगर अब क्लियर हो गई है, चलिए अगर आपसे सवाल में ये पूछ दें कि ये बता दो तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या ये बताओ पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, पहली से कितने कम है, कौन, तीसरी। तो ये तो पता है कम है, कितना कम है, तो 20 है, अंतर गुणे 100 और बटे बटे छोटा या बड़ा, कम प्रतिशत पूछा है, कम प्रतिशत। जब कम प्रतिशत पूछा है तो नीचे क्या रहेगी आपकी, बड़ा। ये 0 0 कट गया, 2 से कटेगा 6 बार में, 100/6 का मतलब क्या होता है 50/3, 2 से काट दो 3, यहाँ पर कितना 50, और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अगर आपसे इन जो आपकी संख्याएं होती हैं पहली दूसरी तीसरी, तीसरे से इतने परसेंट अधिक है, इतने परसेंट कम है, जितनी सारी चीज़ें पूछे तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करके थोड़ा सा बारीकी से आंसर निकाल सकते हो कुछ ही समय में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले सवाल जो आपके बनने वाले हैं वो होते हैं परीक्षाओं पर आधारित। जैसे पूछे जाते हैं ना अक्सर कि फेल हो गया, इतने नंबर से पास हो गया, इतने परसेंट आए, इतने परसेंट से फेल हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। तो परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। तो इसमें सवाल, चलिए सवाल में कहा है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 152 अंक प्राप्त करता और 8 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। मतलब कि पप्पू को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे 40%, और उसने क्या किया है, नंबर कितने लाए हैं 152 लाए हैं। अगर वो 8 अंक और लेकर आ जाता तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता, और पास हो जाता लगभग उसके पूर्ण रूप से कितने आ जाते 40%। पास होने के लिए 40% चाहिए थे और उसके कितने नंबर 8 और हो जाते तो पूरे 40% हो जाता। क्लियर भाई? तो ये हो जाएगा 160, मतलब कि 40%, 40% इक्वल टू किसके 160 के। अगर ये इतना आ गया तो आप ये बताओ 1% का मान कितना आ जाएगा। 1% का मान आपका क्या 4 आ जाएगा। अगर 1% का मान 4 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100, 2 0 इधर चिपका दिए, 2 0 इधर से लगा दिए, तो कितना हो जाएगा 100%। और 100% का मतलब कितना 400। लोग कहते हैं ना मेरे नंबर कितने 100% है, मतलब कि मेरे पूर्णांक हैं, पूरे पूरे अंक कितने 100%। तो कितने नंबर हो गए 400। बात क्लियर है? चलिए अब देखो जो फेल होगा पास होगा ये याद मत रखना कि फेल वाले में जोड़ना है पास वाले में घटाना है। चीजों को समझो। अगर ये 40% नंबर ले आता तो पास हो जाता, और लाए इसने कितने 152, 8 मतलब अगर और दे देते नंबर 8 और मिल जाते इसको तो पास हो जाता। बस इसी चीज को अप्लाई किया और सवाल आपका लग गया है ना भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए अगला सवाल। ये सवाल अच्छा सवाल है। एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया है ना, फिर क्या होता है वह उत्तीर्ण अंक से 6 अंक से पास हो जाता है। उत्तीर्ण अंक जो है उसका उससे 6 अंक उसने अधिक प्राप्त कर लिए, ये कहना चाह रहे हैं।
तो परीक्षा का पूर्णांक था उत्तीर्णांक ज्ञात करिए। वाह, सवाल कितना अच्छा बनाया है। चलिए, सवाल में कहा है आपका जो भी है, दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे नंबर अपने अपने अलग लाए हैं। एक लाया है 20%, फिर क्या हुआ 20% लाने के बाद भी वो 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक, एक लाया है 30%, ये क्या होता है, ये हो जाता 30% इसके अधिक आ गए। अधिक आ गए मतलब कि अब ये देखो, अगर इसको 20% जैसे इसका है, ये मान लो ये एक पहला बच्चा है, ठीक, ये दूसरा बच्चा है, इसके क्या हुए, फेल हुए। कितने नंबर से फेल हुआ, 6 नंबर से। अगर इसको हम 6 नंबर दे दें तो क्या पास हो गया। ऐसे ही इस जो खुश हो रहा है, इसके 30% नंबर जो थे, इसके 6 नंबर अधिक आए हैं ना, 6 ही नंबर तो अधिक आए हैं पास होने में। अगर 6 नंबर इसके हम घटा दें तो ये भी पास होने जो रेखा, सीमा रेखा है, उसी पर आगे दोनों लोग। इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए, इतने परसेंट या इतने नंबर, बात समझ गए। ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये क्या है, बिल्कुल पास होने पर आ गया। क्लियर। अब क्या होना है, परसेंट को उधर लेकर चलो, तो ये 20% उधर गया, 30% से घट गया, कितना आया 10%। माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 कितना आ गया 12। तो 10% बराबर 12। तो ये बताओ मुझे 100% बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर 100% बराबर 120 हो गया तो ये बता दो उत्तीर्णांक बताओ। उत्तीर्णांक मतलब जो पास होने के लिए जितने अंक जरूरी थे उतने आपको बताने हैं। तो इनको लेकर चलते हैं दुखी आत्मा को। इनके नंबर पूछा कितने आए, कहा 20%। किस में, पूर्णांक में। तो पूर्णांक का 20% मतलब 12 दूनी 24, ये 2 जीरो हटा दो, कितने नंबर आए 24। या ना हटा पाओ तो ऐसे कर लो ना, 120 का 20% आप निकाल लो, कितना आया 24। कितने नंबर पाए तुमने, कहा 24 नंबर पाए हैं। कितने नंबर से फेल हुई है, कहा 6 नंबर से फेल हुई है। अगर 6 नंबर मुझे मिल जाते तो पास हो जाते। कितने नंबर आ जाते मेरे, 30 नंबर। तो पास होने के लिए उत्तीर्णांक कितना है भाई, 30। इनसे पूछा, चलो इनको देख ले कितने नंबर पाए, इन्होंने कहा 30%। किस में 30%, 12 में। तो 12 3 36 के 36 नंबर आएंगे ना, आए तब भी ऐसे कर लो। 30% निकाला डिवाइड बाई 100, 36। कितने नंबर अधिक पा गए हो तुम, तो कहा हम 6 नंबर अधिक पा गए। 6 नंबर हमने घटा दिया, कितने आए 30। तो ये आप मुझे बता दो कि जो पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक थे वो क्या 30 ही हैं, और पूर्णांक कितना है 120। अगर यहां से पूछता आपसे, मान लो कि पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करो, कितना प्रतिशत ज्ञात करो। अगर प्रतिशत पूछता तो पास होने के नंबर कितने थे 30। 30 गुणे 100 और बटे 120। ये काट दो यहाँ से, 0 0 कट गया, 3 1 3 चक्कू 12, 4 से कटा कितना आया 25। पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर जरूरी थे, 25%। ठीक है, तो ये होगा। अगर पूछ लेते हैं मान लो बाय द वे, तो ये बता दिया। आपसे उत्तीर्णांक पूछा तो ये बता दिया, आपसे पूर्णांक पूछा तो आपने ये बता दिया, सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में पढ़िएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है, मिटा दे फिर पढ़े, है ना। चलो सवाल देखिएगा। सवाल में कहा एक छात्र है, छात्र 42% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 10 अंक से अधिक हैं। मतलब जितने उसको पास होने थे उससे उसे ज्यादा मार लिए हैं, कितने 10 नंबर ज्यादा ले लिए। एक अन्य 45% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 25 अंक अधिक हैं। अच्छा, उसका क्या था, उसका 10 अधिक था। अच्छा ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछा है 100%, सीधी बात कहा है 100% कितने होंगे, और उत्तीर्ण या पासिंग मार्क्स कितने हैं। चलो उत्तीर्णांक लिख दें, उत्तीर्णांक कितने होंगे। ठीक, तो ये देखो परीक्षा में एक ने पहले ने कितने प्राप्त किए हैं, तो पहले जो प्राप्त किए हैं वो 42%। दूसरे बालक ने कितने प्राप्त किए हैं 45%। ये जो पास होने थे, जो पास होने के लिए जरूरी चाहिए थे, उससे कितने अधिक प्राप्त कर लिए, तो इसने प्राप्त कर लिए 10 अंक। इसने कितने अधिक प्राप्त कर लिए हैं, तो इसने प्राप्त कर लिए 25 अंक। ये बात क्लियर है भाई। अगर ये बताओ इसमें से अगर 10 अंक इसके हम घटा दें, इसके क्या कर 10 अंक घटा दें, तो ये बिल्कुल उस जगह पर आ गया कि जितने पास होने के लिए चाहिए थे। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, पास होने के लिए मुझे 46 नंबर चाहिए। ठीक, लेकिन कोई व्यक्ति क्या लाता है 4 नंबर एक्स्ट्रा ले आए। कितने नंबर ले आए 50। अगर उसके 50 से जिसने उसने प्राप्त किए हैं उसमें 4 घटा दे तो पासिंग मार्क आ गए। तो ये पासिंग मार्क की कहानी है। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा 42 माइनस 10। यहां पर क्या है आपका, ये देखो पासिंग मार्क्स, और ये भी तो पासिंग मार्क्स है। 45% से
जो अधिक नंबर लाए वो हमने घटा दिए। अगर घटा दिए तो ये 42 है, सॉरी ये 45 है, 42 उधर गया 3%, ये माइनस का 25 इधर आया तो प्लस का, और क्या हो जाएगा यहाँ पर जुड़ेगा, इससे क्या बनेगी प्लस का 15, 3 एकन 3 पचे 15, 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। अगर 1% बराबर 5 तो 100% बराबर 500, 100% इक्वल टू 500। तो आपकी जो पूर्णांक थे या पूरे पूरे नंबर थे वो कितने थे 500। अब क्या पूछा है, और यही पूछा है कि उत्तीर्णांक क्या था, उत्तीर्णांक का बता दो कितना था, 500 का 42% निकाल दो भाई, 42% आपके अनुसार निकाल दें। ये तो जीरो काट दिए, 5 दूनी 10 का 0 और 5 चौको 20 से 21, 210 नंबर इसने प्राप्त किए हैं। 10 नंबर घटा दो भाई, 10 घटा दी कितने बचे 200 नंबर चाहिए थे परीक्षा पास होने के लिए। चाहो तो इससे भी देख लो, 500 का इसने प्राप्त कितना कर लिया है 45%। ये 25 के 5 और 5 चक्को 20, 225। ठीक है, इसने कितने अधिक प्राप्त कर लिए हैं 25, तो 25 घटाओ इसके तुरंत, एक्स्ट्रा लिए घूम रहे हैं। पास होने के कितने चाहिए थे 200, पास होने कितने चाहिए थे 200। अगर आपसे पूछे परसेंटेज, आपसे पूछ रहा है कि पास होने का परसेंटेज कितना था, तो भाई पास होने का परसेंटेज नंबर कितने हैं 200, नंबर 200 है बटे 100 और नीचे पूर्णांक कर दिया। यही तो करते थे ना हाई स्कूल में हम लोग, आराम से 5 से काटा, ये कितना आ जाएगा 20 और 20 दूनी 40, 40%। 40% चाहिए था हमें पास होने के लिए, मतलब कि 200 नंबर, पूर्णांक है, उत्तीर्णांक है, सब कुछ है, तब भी नहीं पास हो पाओ तो फिर क्या फायदा, है ना। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा अच्छे से, इसको हम पहले साफ कर लें। सवाल में कहा है, हम पढ़ते चले साथ साथ, 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में 43% तथा 47% अंक प्राप्त करते हैं, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से क्रमशः 10 तथा 22 अंक अधिक हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक उत्तीर्णांक पूछा, सेम चीज पूछी, कुछ नहीं खास पूछा इसमें है। देख लीजिए, 2 बालक है भाई, एक ने 43 प्राप्त किए हैं 43%, ठीक है, दूसरा ये जो है नहीं, दोनों, चलो ऐसा हो गया, कितना है इसका, कितना है इसका 47। फिर क्या हुआ कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क्स थे या पासिंग मार्क्स थे, उसने इतने कितने प्राप्त कर लिए 10 अंक, इसने कितने अधिक प्राप्त किए 10 अंक, इसने कितने अधिक प्राप्त किए हैं 22 अंक। अब क्या है, इसको कंपेयर कर दो किससे, पासिंग मार्क्स से। अगर ये 43% से, बात समझो, 43% से 10 अंक अगर घटा दें तो ये उसी जगह पहुंच जाएगा, बिल्कुल पास हो पाएगा। तो बिल्कुल न्यूनतम उत्तीर्णांक जिसको बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, तो 43% माइनस 10 इक्वल टू 47% माइनस 22, ये आ गया। मतलब कि 43% से 10 नंबर घटा दिए तो न्यूनतम उत्तीर्णांक, 47% से जितने अधिक लाए हैं वो हमने घटा दिए, वो ले लिए, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक, है ना। ये जाएगा उधर तो कितना 4% बन जाएगा। अगर ये 4% बन गया, ये माइनस का 22 इधर आए तो कितना बनेगा, तो क्या 12 बन जाएगा प्लस का। तो 1% बराबर 3, 100% बराबर आप समझ चुके होंगे क्या आएगा, 100% बराबर आपका आ जाना है, चलो लिख ही दें 300। कितने नंबर 300 उत्तीर्णांक। चलो बताओ किससे निकालें, इससे या इससे, चाहे जिससे निकाल लो। 300 का 43% डिवाइड बाई 100, ये 0 0 0 कट गए, 3 तियां 9, 3 चक्कू 12, 129। ये 10 क्या है, इसने अधिक प्राप्त किया, 10 घटाओ भाई जल्दी से, कितने आए 119। कितने नंबर चाहिए हैं न्यूनतम पास होने के लिए, तो 119 नंबर। इससे भी देख लो न्यूनतम उत्तीर्णांक 300 इंटू 47% डिवाइड बाई ये 321 का 1 और 3 चौको 12 और 12 2 14, ये हो जाएगा 141। 141 आ गए, इसने प्राप्त किए अधिक कितने आ गए 22, तो 141 से अगर घटा तो सीधी बात कितनी आएंगे, यहाँ मान लो घटा दिया तो ये 22 घटाए भाई, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 119। ठीक है, ये आपका उत्तीर्णांक। अगर आपसे यही पूछ देता कि परसेंटेज आप बता दो क्वालिफाइंग मार्क्स का या पासिंग मार्क्स का, तो कितना रखा है 119 इंटू 100 डिवाइड बाई 300, 0 से 0 से 0 से कट गए। अब कटेगा 9 1 10 11, मुश्किल है कटना, चलो ट्राई कर लेते हैं। 3 तियां 9, बचा कितना 2, अगर 2 बचा मतलब 29, 3 9 27, 3 9 27, फिर बचा कितना अभी 2 बचा, फिर तिछाक
18, फिर 2 बचा, फिर 5 कुछ इस प्रकार से बनेगा 39 दशमलव मान लेते हैं, चलो 66 जो भी आए इस प्रकार से कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा क्वालिफाइंग परसेंटेज। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक। ठीक, इसमें समझ चुके हो कि प्राप्तांक क्या है, पूर्णांक क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, संख्याओं का कैसे क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज की क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपका मन करे तो कर दीजिए, अब नहीं मन करे कोई बात नहीं है ना। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।